अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 12 के अंदर एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 किया है, उसके अंदर जो हमने मेथड यूज किया है लॉ ऑफ कोसाइन, उसी को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी। एबीसी को ट्रायंगल को सॉल्व करना है और हमारे पास गिवन है a = 7, b = 3 एंड गामा = 38 डिग्री 13 मिनट। एक एंगल हमारे पास गिवन है और दो साइड्स हैं। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन सबसे पहले आप यूज करेंगे। अब जो दो साइड्स आपके पास गिवन है उन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो a² + b² आ जाएगा, और जो थर्ड साइड आपके पास गिवन नहीं है उसका स्क्वायर आप इस साइड पे लेंगे। जिन दो साइड्स का स्क्वायर आपने लिया हुआ है उनका -2bc cos ऑफ, अब यहाँ पे c है तो इसके रिलेटेड एंगल गामा है तो यहाँ पे आप गामा को लिख देंगे। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो c² = a की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, -2 × 7 3, यहाँ पे a भी आ जाएगा, a की जगह 7 और b की जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा, cos ऑफ गामा की जगह 38 डिग्री 13 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 49 + 9 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 7 × 3 42। आगे cos ऑफ 38 डिग्री 13 मिनट, इनकी वैल्यू लेंगे तो 0.7856 आ जाएगा। c² = इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 49 + 9 तो ये आ जाएगा 58 माइनस, इसको वैल्यू को आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32.99, इसको हम 33 लिख सकते हैं। तो c² = इसमें से 58 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगी आपके पास, 25.001 आती है। तो इसको आप c² = लिख सकते हैं 25। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो c की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। आप एक साइड पे भी, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन आपके सामने है। थर्ड साइड जो हमारे पास c हमने फाइंड करनी थी तो c² = a² + b² - 2ab cos ऑफ गामा यूज किया है, उनकी वैल्यूज पुट की हैं जस्ट। इन क्वेश्चंस पर मेन चीज आप लोगों की फार्मूला डिसीजन है कि आपने फार्मूला कौन सा लगाना है। जब आपको फार्मूला का पता चल जाए तो उसकी कैलकुलेशन करना कोई इतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता। अब उसके बाद हम दोबारा से यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन को, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, एंगल हमारे पास गामा आया हुआ है, अल्फा और बीटा हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ cos ऑफ अल्फा = यहाँ अल्फा है तो अल्फा के रिलेटेड साइड a है तो a का स्क्वायर, बाकी दो बच गई हैं तो b² + c² / 2bc। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos ऑफ अल्फा = b की वैल्यू यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस c 5 का होल स्क्वायर माइनस a 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × b की जगह 3 और c की जगह 5 आ जाएगा। अब यहां से आगे आप इसको इस तरह सॉल्व कर लें। cos ऑफ अल्फा = ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 25 - 49 डिवाइडेड बाय
यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 30 आ जाएगा। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 25 प्लस 9, इसको आप कर लें 9 प्लस 25 माइनस 49, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाय 30। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -0.5। ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी, मतलब -15 जो है इसको आप 30 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। cos इनवर्स ऑफ, यहाँ से cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो -0.5 implies that alpha is equal to, अब आप इस वैल्यू को cos इनवर्स ले लें, cos इनवर्स ऑफ -0.5 आप लेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट जब आपके पास थर्ड एंगल बन जाता है, जब थर्ड एंगल आपके पास सेकंड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद आप थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं सम ऑफ एंगल को। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अल्फा हमारे पास 120 डिग्री है, प्लस बीटा हमने फाइंड करना है और गामा 38 डिग्री 13 मिनट है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हम ये काम करते हैं कि ये जो आपके पास 120 और 38 डिग्री 13 मिनट है, इनको ऐड करेंगे। 120 डिग्री प्लस 38 डिग्री 13 मिनट, ये आपके पास ऐड होके आ जाएगा बीटा प्लस 158 डिग्री 13 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके तो वैल्यू फाइंड करेंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री 13 मिनट। अब आप इनकी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो माइनस करते हुए माइनस जो अब 180 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री 47 मिनट। स्टूडेंट ये आपके सामने इसकी वैल्यूज हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज थोड़ा सा राउंड ऑफ की थी, सी की वैल्यू, तो ये आपके पास एंगल बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बेसिकली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 के रिलेटेड प्रैक्टिस थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। यहाँ पे हमने उन्हीं फार्मूलाज को रिवाइज किया है कि आपके सामने यहाँ पे पहले हमने थर्ड साइड फाइंड किया, थर्ड साइड के बाद हमने एक एंगल फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन को यूज किया है, और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने अल्फा को ही यूज किया था, बाकी बीटा और गामा में से कोई एक एंगल गिवन था और अल्फा वाली ही मैंने टर्म यहाँ पे यूज करके एक एंगल फाइंड किया था, और थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल यूज किया था। तो सेम टर्मिनोलॉजी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा और प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी रिवाइज हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। एक लुक आप इनको देख लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेथड है जो हमने यूज करना है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेकिन सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करें, और जब लॉ ऑफ टेंजेंट आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप जो है ना लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन नहीं यूज करना है हमने। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास जो गिवन है ए है और सी हमारे पास गिवन है और बीटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहला काम, जब भी हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करेंगे, थोड़ी सी तवज्जो से आपने इस क्वेश्चन को वॉच करना है और समझने की कोशिश करनी है ताकि क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपका सॉल्व हो सके। सबसे पहला काम आपने इसमें ये करना है कि आपने यूज करना है सम ऑफ एंगल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बताया था कि जब आपके पास दो एंगल्स हों तो उस वक्त सम ऑफ एंगल यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे हमारे पास एक ही एंगल है तो हम क्यों सम ऑफ एंगल यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सम ऑफ एंगल यूज करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ टेंजेंट बनता है उसमें कोई दो एंगल का सम या डिफरेंस आ रहा होता है। आप कोई लॉ ऑफ टेंजेंट्स अगर आपने वॉच किया है वो लेक्चर, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स किस तरह हम बनाते हैं।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे उस तरह की शेप बनाने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस 80 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री implies that अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। स्टूडेंट ये शेप बनाने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है। अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हम नेक्स्ट यूज करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट और उसके लिए आपने इन दो साइड्स को देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप देखें C इज ग्रेटर देन A, C इज ग्रेटर देन A है तो देन लॉ ऑफ टेंजेंट, अगर C ग्रेटर देन A है तो तब हमारे पास जो लॉ ऑफ टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। जो ग्रेटर होती है वैल्यू उसमें से स्मॉलर को लेस माइनस करेंगे और फिर नीचे यहाँ पे ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर टेन ऑफ, अब C है तो C का रिलेटेड एंगल गामा बनता है तो गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय गामा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और होल डिवीजन टेन ऑफ यहाँ पर गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। implies that यहाँ पे स्टूडेंट आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 101 माइनस 93 डिवाइडेड बाय 101 प्लस 93 इक्वल टू 10 ऑफ, यहाँ पे हमारे पास गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू कोई नहीं है और 10 ऑफ ये गामा प्लस अल्फा ये वैल्यू आपके पास मौजूद है 100 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहां से आगे आप इनकी वैल्यूज को माइनस करते जाएं। हम 101 माइनस 93 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 101 प्लस 93 करेंगे तो आपके पास 194 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 ऑफ गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अगर ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1050 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें 8 डिवाइडेड बाय 194 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0412 इक्वल टू 10 ऑफ ये गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह रहेगा और डिवाइडेड बाय 1050 की वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1.1917। अब यहां से आगे आप ये चीज देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.0412 मल्टीप्लाई बाय 1.1917 इक्वल टू 10 ऑफ गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.0412 ये आ जाएगा 0.0491 इक्वल टू 10 ऑफ गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 ये वाली वैल्यू अकेली रह जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगी तो ये 10 इनवर्स ऑफ 0.049 बन जाएगी। अब आप इस वैल्यू का 10 इनवर्स ले लेंगे तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री 48 मिनट। स्टूडेंट यहां से आगे आपने ये प्रोसेस करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री 48 मिनट। तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिग्री 48 मिनट मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास 5 डिग्री 36 मिनट ये आपके पास इसकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। स्टूडेंट यहां तक करने के बाद जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 बना लेंगे तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2
हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 100 डिग्री, और ये हमारे पास गामा माइनस अल्फा है, तो मैं ये माइनस अल्फा को पहले लिखता हूं, माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 डिग्री 36 मिनट। ये दोनों कट जाएंगे, जब ऐड करेंगे ये 2 गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री प्लस 5 डिग्री 36 मिनट। इनको ऐड करेंगे तो 105 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे डिवाइड होगा। 105 डिग्री 36 मिनट डिवाइडेड बाय 2, तो गामा इज इक्वल टू 52 डिग्री 48 मिनट। ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, जब हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा, एक हमारे पास बीटा था, दूसरा एंगल हमारे पास अल्फा है, तो हम यहां पे यूज करेंगे अब यूजिंग, इस स्टेप के बाद हमने ये स्टेप किया है, अब इस स्टेप के बाद हम ये स्टेप करने लगे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा हमने फाइंड करना है, बीटा 80 डिग्री है, और गामा आपके पास 52 डिग्री 48 मिनट है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दें, तो यह आ जाएगा 132 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री 48 मिनट। तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये 180 डिग्री जब माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री 12 मिनट। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, जब आपके पास तीनों एंगल्स सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे भी प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशन है और इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने जो किया है वो याद रखने की कोशिश करें कि आप सम ऑफ एंगल सबसे पहले यूज करेंगे, क्योंकि आपको दो एंगल्स का यहाँ पे सम चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस गामा, किसी का भी सम चाहिए हो, तो आपने उस तरीके से उसको सॉल्व करना है। जो एंगल आपको गिवन है आप उसकी वैल्यू पुट करें और उसको 180 से माइनस करें तो दो एंगल का सम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट टेंजेंट यूज करने के लिए आप जो दो साइड्स दी हुई हैं उनमें देखें ग्रेटर कौन सी है, जो ग्रेटर है उसमें से लेस को माइनस करें और वही तरतीब यहाँ पे रखें। और यहाँ पे जब फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ सी है तो सी का अपोजिट एंगल गामा होता है और ए का अपोजिट एंगल अल्फा होता है, तो हमने उसके मुताबिक बनाया और जस्ट वैल्यूज पुट की। अब यहाँ पे हमने tan 50 की वैल्यू निकाली और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस tan को हमने इधर शिफ्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये tan को हमने इस साइड पे लाया है तो tan इनवर्स बना है। और ये गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह था, यहाँ पे tan इनवर्स की वैल्यू ली और ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एंगल आ गया। ये गामा माइनस अल्फा है, ये अल्फा प्लस गामा है, तो अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पे अल्फा को हमने पहले लिख लिया माइनस अल्फा था और प्लस गामा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो यहाँ पे गामा गामा 2 गामा हो गया और इन दोनों को ऐड किया तो 105 डिग्री 36 मिनट आ गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमने सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज किया और हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन यूज करने के लिए हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है। अब हमारे पास ए और सी गिवन है, हमने बी वाली साइड फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ये वाला लॉ ऑफ साइन हम यूज करेंगे। यहां पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी हमने फाइंड करना है, साइन बीटा की वैल्यू 80 डिग्री है इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 101 है और साइन गामा की वैल्यू हमारे पास है 52 डिग्री 48 मिनट। अब यहां पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा साइन 80 डिग्री, ये बनेगा 0.9848 इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाय साइन 52 डिग्री
48 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा 0.7965। b इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, 101 डिवाइडेड बाय 0.7965, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 126.8047 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी 0.9848, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0.9848, तो ये हमारे पास 124.87 ये वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट जो b हमारे पास बचता है उसकी वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड कर ली है। स्टूडेंट ये तरतीब देख लें कि सबसे पहले आपने लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज किया, उसका ये प्रोसेस यहां से आगे इधर जा रहा है, ये वाला प्रोसेस है। इसको करने के बाद यहां से आगे ये प्रोसेस मैंने किया है और फिर इस प्रोसेस को करते हुए आगे लॉ ऑफ साइन यूज कर लिया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 था, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही प्रोसेस है और 10 भी यही प्रोसेस है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो 8 और 10 आपके लिए टिपिकल नहीं होगा। आप एक लुक इसको देख लें, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का प्रैक्टिस के तौर पर मैंने ड्रॉप कर दिया है, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 में करूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर ड्रॉप किया है। आप उसको सॉल्व करें इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए। अगर कहीं पे आप लोगों को मसला आ जाता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें या किसी भी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, पूछ लें, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूंगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें बी और सी हमारे पास गिवन है और एंगल अल्फा गिवन है। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 59 डिग्री 30 मिनट प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट जब आप इक्वेशन 1 बना लेंगे तो आपने दोनों साइड्स को देखना होता है कि कौन सी साइड आपके पास बड़ी है। हमारे पास b बड़ी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन c। तो जब b इज ग्रेटर देन c है तो देन लॉ ऑफ टेंजेंट, तब हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। क्या लॉ ऑफ टेंजेंट बनेगा? b बड़ी है तो b माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस c इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 ओवर टेन ऑफ बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो 61 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 32 इज इक्वल टू 10 ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 ओवर, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है बीटा प्लस गामा की, तो हम यहाँ पे वो पुट करते हैं तो 10 ऑफ 120 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय 2। अब आप इन दोनों साइड्स को प्लस माइनस कर लें, 61 माइनस 32 तो आपके पास आ जाएगी वैल्यूज 29 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 32, तो ये आपके पास 93 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 ओवर। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 बल्कि 120 डिग्री और 30 मिनट को डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 10 ऑफ 60 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है
तो ये 29 डिवाइडेड बाय 93, इनको डिवाइड करेंगे तो 0.3118 इक्वल टू हमारे पास इनकी नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 10 ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 आवर, इसकी वैल्यू आप फाइंड करें 10 ऑफ 60 डिग्री 15 मिनट, तो ये 1.7496 आ जाएगी। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगी तो 0.3118 मल्टीप्लाई बाय 1.7496 इज इक्वल टू 10 ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3118 0.5455 इक्वल टू 10 ऑफ बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से आगे आपने 10 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, तो जब आप 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 इनवर्स बन जाएगा, तो 10 इनवर्स ऑफ 0.5455 इक्वल टू बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आप इसका 10 इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास एंगल बनेगा 28 डिग्री 36 मिनट। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा implies that बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री 13 मिनट। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। स्टूडेंट ये सारा प्रोसेस कैलकुलेशन का है, इसमें कोई इतनी जो है ना मुश्किल तरीन बात मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल लगती है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, तो ये बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट था, और ये बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 57 डिग्री 13 मिनट है। हम इनको ऐड ही करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री में 120 डिग्री 30 मिनट में हम ऐड कर देते हैं 57 डिग्री 13 मिनट, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 177 डिग्री 43 मिनट। बीटा इज इक्वल टू ये 177 डिग्री 43 मिनट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, 88 डिग्री 51 मिनट, ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट जब हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे तो थर्ड एंगल के लिए हमने यूज करना है सम ऑफ एंगल को, यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 59 डिग्री 30 मिनट प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 88 डिग्री 51 मिनट प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 88 डिग्री 51 मिनट। गामा इज इक्वल टू, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, माइनस 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 51 मिनट, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री 39 मिनट। स्टूडेंट ये थर्ड एंगल हमारे पास फाइंड हो गया है। अब हम थर्ड साइड की तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास जो साइड्स दी हुई हैं बी और सी दी हुई हैं, हमें ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा यूजिंग लॉ ऑफ साइन ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। ए हमने फाइंड करना है और साइन अल्फा की वैल्यू 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है
61 आवर साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 88 डिग्री 51 मिनट है। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ए आवर साइन 59 डिग्री 30 मिनट 0.8616 इक्वल टू 61 आवर साइन 88 डिग्री 51 मिनट। तो ये आपके पास 0.997 आ जाएगा। अब आप 61 डिवाइडेड बाय 0.997 इनको डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 61.0183 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो 0.8616 a इज इक्वल टू, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें 0.8616 से तो 52.57 ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये तरीकाकार, ये सारा प्रोसेस आपने इनमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 ये आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ा है। इनमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं जो लेंथी हैं, तो आप लोगों को कंसंट्रेशन से, तवज्जो से कैलकुलेशन करनी है। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 8 को प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.5 में यही थे। 1, 3, 4, 5, 7, 8 और 10 थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को प्रैक्टिस में दिया है, बाकी यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं। कुछ प्रीवियस लेक्चर में किए थे, कुछ इसमें किए हैं। जो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 है, इनमें आपने सबसे पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स के लिए सम ऑफ एंगल को यूज करना है। उसको यूज करते हुए आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद जब आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी तो इनकी मदद से आप जो है ना उनको सॉल्व करके एक एंगल फाइंड करेंगे, और उस एंगल की वैल्यू आप चाहें तो ये बीटा है ना, तो आप चाहें यहाँ पे पुट करके आप एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करने के बाद आप लॉ ऑफ साइन यूज करें और उसकी थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर लें। लॉ ऑफ साइन आपने वो यूज करना है जो इन 2 साइड्स को छोड़ के थर्ड साइड जिसमें आ रही होगी उसको किसी दूसरी साइड के साथ अटैच करके आपने लॉ ऑफ साइन यूज कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप इसको डिस्कस करेंगे, कमेंट में पूछ लेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।